Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic triangles and उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उसकी थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी ट्रायंगल की है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी 180। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है, ट्रायंगल एज्यूम कर लिया ABC, इसका गिवन लिख लेते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट कहती है सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब प्रूफ कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन के अंदर एक ट्रायंगल ABC है। गिवन ट्रायंगल ABC टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर मैं इसका कंप्लीट नेम लिखूं एंगल A का तो वो होगा BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, B के लिए ABC प्लस एंगल C के लिए ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। This we have to prove a construction हम ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट की हेल्प लेनी हो ताकि हमारा एक ट्रायंगल का या फिर किसी भी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल सके। इसलिए तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। PQ जो A से पास होती हुई जा रही है। PQ is a line parallel to BC which passes through A. Construction PQ, draw PQ parallel to BC passing through point A. A को पास करती हुई जा रही है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ड्रॉ करने की वजह से हमारे पास दो एंगल है। मैंने A, B और C को 1, 2 और 3 मार्क किया हुआ है। एक एंगल हमारा ये बना ग्रीन कलर से, इसको मैंने मार्क किया 4, और एक एंगल मेरा ये बना, इसको मैंने मार्क किया 5। तो अगर इसको ध्यान से देखें, जब PQ और BC पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस जब होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करते हुए जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो उसी में से हम थोड़ा सा यूज करेंगे ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं मान लूं कि ये मेरी PQ लाइन है और ये BC लाइन है, दोनों पैरेलल है। मैंने यहाँ लिखा PQ और ये लिखा BC और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब AB को अगर मैं एज अ ट्रांसवर्सल मानूं, इसको मैंने लिख देता हूँ A और इसको BB मेरा यहीं पर ही है। AB को अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो एंगल 5 ये बन रहा और एंगल 2 ये बन रहा। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 2 किस टाइप के एंगल है? देखो यहाँ पे Z बन रहा है। अब Z बन रहा है तो ये कौन से टाइप के एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा सेम वे, अगर मैं इस AB को यहाँ से हटा दूं और मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं PQ BC ऐसे जाती हुई, ये हमारी A
सी लाइन होगी। अब इसमें हमारे पास कौन सा एंगल है 4 और यहाँ पे कौन सा एंगल है 3। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 है एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 है। अब क्या करना है यहाँ पर देखते हैं, अगर ये PQ स्ट्रेट लाइन है और ये 5, 1 और 4 इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसमें एक हम और रिलेशन यूज कर सकते हैं लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर एंगल्स जब हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि किसी स्ट्रेट लाइन के अगर हम सारे एंगल्स को ऐड कर दें, जितने भी उसके पार्टीशंस हैं उनको सबको ऐड कर दे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल 5 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। ये रहा एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल था, तो वी विल राइट एंगल 2 इन द प्लेस ऑफ एंगल 5। एंगल 5 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया क्योंकि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 था, ये हम प्रूव कर चुके हैं। प्लस एंगल 1 एज इट इज, एंगल 1 को नहीं यूज करना है यार, छेड़ना नहीं है इसको। 4 क्या है, 4 ये रहा 4 और यहाँ पर क्या है 4 किसके इक्वल है 3 के। अब 4 3 के इक्वल है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से इक्वल है। तो एंगल 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। अब फाइनली इसके अंदर क्या होगा, 2 का नेम क्या है, 2 किसके लिए नाम किया होता है, B के लिए। और आई कैन से B क्या नाम क्या था यहाँ पे, ABC। तो 2 की जगह मैं लिख देता हूँ ABC प्लस 1 की जगह क्या लिख देते हैं BAC प्लस 3 की जगह क्या लिख देते हैं ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। तो दिस वे वी कैन प्रूव द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी क्लियर करने की। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे, रिलेटेड टॉपिक पे या कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा उस पर वीडियो बनाऊं, तो भी आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।